पोर्टेबल सिंगल साइड स्टिचिंग हैंडी सिलाई मशीन है और इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी तरह के कपड़ों का रिपेयर वर्क बहुत ही आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, आस पड़ोस में किसी दर्जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के आपके कपड़े हैं, चाहे वो साड़ी है, सिल्क का कोई कपड़ा है, सलवार सूट है, या फिर आपके पैंट शर्ट्स हैं डेली पहनने वाले, या फिर डेनिम आप पहनते हैं अगर, तो डेनिम में भी कुछ फट गया है, कहीं कुछ हो गया है प्रॉब्लम, तो आप इससे आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। सिंगल साइड स्विंग होने की वजह से ये बहुत ही पोर्टेबल हो जाती है, बल्कि मशीनों की तरह ऐसा नहीं है कि नीचे भी आपको बॉबिन लगानी पड़ रही है, ऊपर पे आपको थ्रेडिंग करनी पड़ रही है। सिर्फ आपने ऊपर में सिंपल थ्रेडिंग करी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से, और किसी भी तरह का छोटा मोटा जो रिपेयर वर्क है उसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें दिया जाता है नीचे 4 AA सेल्स लगाने की जगह, तो ये 4 AA सेल्स में आसानी से आप इनकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेल्स लगाए आपने और मशीन जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो गई। सिंपल एक पुश बटन मैकेनिज्म ऊपर दिया गया है, इसको आप दबाएंगे तो मशीन जो है आपकी चलना शुरू हो जाएगी। साथ साथ में जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गलती से ये बटन ना दब जाए, इसके लिए इसका ऊपर लॉकिंग मैकेनिज्म भी दिया है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म की वजह से किसी भी तरह से ये मिस यूज़ नहीं होगी, या फिर आपने बैग में रखी हुई है तो गलती से ये बटन प्रेस हो जाए और मशीन चल जाए, ऐसा भी नहीं है। जब कभी सिलाई ठीक से नहीं हो रही होती है तो इस डायल की मदद से हम उसकी टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम धागे को थोड़ा ढीला कर सकते हैं, और अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम धागे की टेंशन को और टाइट कर सकते हैं। हम इस डायल की मदद से अपनी सिलाई को ठीक कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर थ्रेडिंग कर लें। इसमें थ्रेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हमें थ्रेड यूज़ करनी है वो थ्रेडिंग व्हील हमने ले लिया, और इसको हम धागे को ऊपर की तरफ रख के, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम स्प्रिंग को निकाल देंगे, और इसके बाद सबसे पहले इसमें थ्रेडिंग व्हील लगा देंगे और फिर लास्ट में स्प्रिंग लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम इस जगह पर पुश करके सेट कर देंगे। इसके बाद अब इस लूप से थ्रेड को पास करेंगे, टेंशन कंट्रोल नॉब से थ्रेड को पास करेंगे, फिर नीचे दिए गए मेटल के लूप से भी थ्रेड को हमें पास करना होगा, और फिर लास्ट में 4th स्टेप में निडल से हम थ्रेड को पास करेंगे। थ्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। नीचे से ऊपर की तरफ हम थ्रेड को प्लास्टिक लूप से पास करेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप में जो टेंशन कंट्रोल नॉब दिया गया है, इससे हम थ्रेड को पास कर लेंगे, और हमें थ्रेड की टेंशन को यहाँ से कंट्रोल करना है तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए मेटल लूप से हम थ्रेड को बाहर के साइड से अंदर के साइड में पास कर लेंगे, और लास्ट में निडल से हमें थ्रेड को निकालना है। तो निडल के अंदर के साइड से हमें थ्रेड को बाहर निकालना है, और ये हम थ्रेडिंग टूल की मदद से कर लेंगे। बाहर के साइड से हम निडल के अंदर थ्रेडिंग टूल को डालेंगे, और फिर धागे का लूप बना के थ्रेडिंग टूल की मदद से धागे को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमने हैंडी स्टिचिंग मशीन में थ्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हमने एक फैब्रिक ले लिया है जो हमने 4 लेयर में लिया है, जिससे कि हम इसकी स्ट्रेंथ को परख लेंगे। ये 4 लेयर वाले फैब्रिक को भी क्या ये आसानी से सिल पाएगी। तो सिलाई मशीन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप सिलाई मशीन को अपने सीधे हाथ में इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसीलिए कि आप ये देख रहे हैं, ये उभरा हुआ पोर्शन जो है इसका, इस तरफ से कपड़े को हमें अंदर को लेके आना है। तो सबसे पहले क्लॉथ को उसकी जगह पर हम फिक्स कर लेंगे। इस लीवर को इस तरीके से फिंगर से उठा के क्लॉथ को हम फिक्स कर देंगे। और अब सिलाई करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि निडल को हम अंदर के साइड में सेट कर दें। तो इस व्हील की मदद से हम निडल को अंदर सेट कर देंगे, और इसके बाद सिलाई मशीन को यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगल स्टिच
सिलाई की मदद से हमने आसानी से एक 4 लेयर फैब्रिक को सिल दिया है। तो जो भी दोनों छोर आपको मिलते हैं उसको आप बांध दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप बांधेंगे नहीं तो इस तरह से ये निकलने लगेगा। क्योंकि एक सिंगल साइड स्टिच मशीन है तो ये धागा इस तरह से निकल सकता है, तो आप इसको अपनी जगह पर लॉक कर दें। धागे को लॉक करने के लिए धागे के लूप को थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर जो बड़ा छोर है धागे का उसको उसके अंदर से पास करके अच्छे तरीके से बांध दें, लॉक कर दें। तो इस तरीके से जो धागा है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, बंध जाएगा और इसके बाद इसके निकलने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा।